दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और मैं सुनाता हूँ आपको भागवत की कथाएं। और आज की कहानी का नाम है परीक्षित का जन्म। आपने यदि पिछली कहानी नहीं सुनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर सुनिएगा। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने उत्तरा को मूर्छित कर दिया था। शिविर में सन्नाटा पसरा था। राजवैद्य और धाय उसका उपचार कर रहे थे। राज्यवैद्य बाहर आए। उनके मुख पर उनकी असफलता को साफ साफ देखा जा सकता था। धर्मराज युधिष्ठिर ने अधीरता से पूछा, कहिए वैद्यराज, उत्तरा और बालक स्वस्थ तो है ना? वैद्यराज ने मुंह मसूसते हुए कहा, महाराज, हमने पुत्रवधू को तो बचा लिया, किंतु बालक अब शांत हो चुका है। महाराज युधिष्ठिर पर जैसे वज्र सा गिरा। द्रौपदी के गालों पर आंसू की बूंद लुढ़क पड़ी। उत्तरा मूर्छित सी हो गई। अर्जुन और भीम आंखें बंद करके घुटनों के बल बैठ गए। सभी पांडव सुभद्रा और द्रौपदी के साथ उत्तरा के कक्ष में आए। उनकी निराशा को उनके चेहरे पर देखकर उत्तरा फूट पड़ी। वो जान गई कि उसका नवजात शिशु जीवन के युद्ध को हार गया है। पांडवों का अंतिम दीपक भी महाभारत की आंधी में बुझ चुका था, किंतु कृष्ण इन सब से अलग निश्चेष्ट खड़े थे। सारी लीलाएं देख रहे थे। उनके होठों पर वही मुस्कान, मुखड़े पर वही सहजता, आंखों में वही शांति थी। कृष्ण की ओर देखते हुए सुभद्रा ने कहा, भैया, व्यास ऋषि कहते हैं कि आप साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो स्वर्ग से उतरकर धरती को स्वर्ग बनाने आए हैं। क्या मैं आपकी बहन होकर भी इस जीवन के नरक में झुलसते रहूं? ये बालक मेरे अभिमन्यु की अंतिम निशानी है। आप मेरे अभिमन्यु को तो ना बचा पाए, किंतु आप मेरे पौत्र को बचा लीजिए भैया। उत्तरा ने कहा, मामा श्री, मैं आपकी पुत्रवधू हूं। मैंने आपसे जीवन में कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि क्षत्राणियां कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। किंतु आज एक माता आपसे मांग रही है, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। मामा श्री, मैंने सुना है आपने अपने गुरु के पुत्र को जीवित कर दिया था। जीवन और मृत्यु आपके हाथ है, सुख और दुख आपके दास है, माया और भक्ति आपकी अनुगामिनी है। मुझे पहली बार निराश न लौटाइए प्रभु। श्री कृष्ण ने कहा, पुत्री, जीवन और मृत्यु प्रकृति की लीला है, और प्रकृति में विकृति डालकर मैं उसके नियमों को नहीं तोड़ता, क्योंकि इससे भारी दोष लगता है। किंतु अपने पुत्रवधू को पहली बार निराश लौटा दूं, यह भी तो सर्वथा अनुचित होगा। मृत बालक को हाथ में लेकर कृष्ण ने कहा, जो भी मेरी शरण में आ जाता है वो तत्क्षण मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यदि महाभारत के युद्ध में मैंने धर्म का साथ दिया है, यदि मैंने कभी असत्य भाषण नहीं किया, यदि कौरव अधर्म के आश्रयभूत थे, तो हे प्रिय परीक्षित, जाग उठो। कृष्ण का इतना कहना था कि बालक के स्वर फूट पड़े। कृष्ण की लीला देखकर हर कोई अवाक रह गया। भगवान कृष्ण की भगवत्ता यहां देखी जा सकती थी। सारे नगर को सजा दो, द्वार और चौकों पर दीप मालिकाएं हो। भरतवंशियों का उत्तराधिकारी आ गया है। सारे हस्तिनापुर में धूम मचनी चाहिए। अर्जुन ने प्रश्न किया, परीक्षित, इसे आपने परीक्षित क्यों कहा जनार्दन? कृष्ण ने कहा, परीक्षित इसलिए कि जन्म के पहले दिन ही जीवन ने इसकी परीक्षा ले ली है। तुम्हारे अंश से जन्मा ये बालक तुम्हारे कुल की वृद्धि करेगा। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं जानता था कि आपके रहते पांडु कुल पर कोई आंच नहीं आएगी। आप सदैव हमारी रक्षा छत्र बनकर करते रहते हैं। इसके लिए मैं आपका जितना भी साधुवाद करूं वो कम है प्रभु, वो कम है।
कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, याद है तुम्हें महाभारत के युद्ध के पहले दिन मैंने क्या कहा था? जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर केवल कर्म करो और उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजम अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बस इतनी सी थी ये कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए सागर वर्ल्ड के साथ।